नमस्कार दोस्तों, आज हम हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों पहला हमारा हॉकी से संबंधित कप है बेटन कप। तो आपको कैसे याद रखना है, आप इस तरह अगर पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो आप कैसे याद रखोगे, तो हॉकी में आपको एक शब्द निकालना है हक। क्या निकालना है? हक। ठीक है। और हक का मतलब होता है दोस्तों अधिकार। क्या होता है? अधिकार। ठीक है। तो आप हक शब्द से कैसे याद रखो, देखो बेटन को आप जब पढ़ रहे हो बेटन कप, तो बेटन में बेटा लिखा हुआ है। शब्द क्या लिखा हुआ है? बेटा। तो बेटे का क्या होता है? पिता की प्रॉपर्टी पे हक होता है। ठीक है। या बेटे पर माँ का या पिता का हक होता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला है दोस्तों महाराजा रणजीत गोल्ड कप। कैसे याद रखोगे, तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ोगे जब महाराजा रणजीत यानी महाराजा रण जीत गए और रण जीत गए तो उन्हें उनका क्या मिलेगा? हक मिलेगा, मतलब उनका अधिकार मिलेगा। किसी न किसी राजा से हुआ होगा और होता किसके लिए था दोस्तों? प्रॉपर्टी के लिए या किसी राज्य के लिए होता था। तो आपको ऐसे याद रखो, महाराजा रण जीत गए तो उन्हें क्या मिलेगा? उनका हक मिलेगा। अगला है दोस्तों लेडी रतन टाटा कप। अब उसको कैसे पढ़ोगे, अब कैसे याद रखोगे कि हॉकी से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा, तो ऐसे पढ़ना है आपको। अच्छा, एक लेडी है और एक नाम लड़का है रतन नाम का, और लेडी जो है रतन से टाटा कर रही है। क्या कर रही है? टाटा कर रही है। तो टाटा क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं उसका कुछ संबंध होगा, और संबंध होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हक होगा। तो हक है तभी तो रतन से टाटा कर रही है। तो आपको ऐसे याद रखना है लेडी रतन टाटा कब से संबंधित है? हॉकी से। ठीक है। तो अगला है दोस्तों रंगा स्वामी कप। मतलब रंगा स्वामी यानी रंग दिया स्वामी को। ऐसा समझ में आ रहा है कि रंगा स्वामी, तो स्वामी को रंग दिया। और रंग क्यों दिया? कहीं ना कहीं क्या है? उनका रंगने का हक होगा, कोई ऐसा रिलेशन होगा जिससे वो उनको रंग सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला है दोस्तों बेगम रसूल कप। अब देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है बेगम रसूल, तो बेगम के रसूल है या बेगम को जो हुसूल है, तो हुसूलों को क्या होता है? बेगम का अपने हुसूलों पे हक होगा। भाई किसी के भी रसूल हैं या हुसूल हैं, रसूल मतलब ऐसे पढ़ना आपको हुसूल, तो बेगम की खुद की हुसूल है, तो हुसूल है तो उनका क्या होगा? उन पर हक होगा। तो ये किससे संबंधित है? बेगम रसूल कप? हॉकी से। अगला है दोस्तों आगा खान कप। अब इसको आप ऐसे पढ़ो आगा खान, तो आ गया खान, आ गया खाने मतलब। और आ गया खाने क्यों आ गया खाने? तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा? हक होगा, तभी तो बेचारा आ गया खाने। तो आपको ऐसे याद रखना है आगा खान कप किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है। अगला है दोस्तों सिंधिया गोल्ड कप। अब सिंधिया गोल्ड कप ऐसे पढ़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ सिंधिया, और सिंधिया को आप ऐसे पढ़ लो सीधिया। मतलब सीधिया मतलब क्या? नहीं, सीधा आदमी है, वो सीधा आदमी है। और सीधे आदमी का क्या नहीं मिल पाता? उसको अपना हक नहीं मिल पाता। ठीक है। आजकल जब तक मतलब इंसान सीधा है उसको उसका हक नहीं मिलता। तो आपको ऐसे याद रखना है सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला है दोस्तों मुरुगप्पा गोल्ड कप। मुरुगप्पा गोल्ड कप, तो ऐसे इसको समझ में आ रहा है कि मारू गप्पा, तो मारो गप्पे, तो मारोगे गप्पे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हक है भाई, तभी तो मारोगे गप्पे। और मारोगे गप्पे तो क्या नहीं मिलेगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, यही तो होगा, ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मारे गप्पा मतलब मारो गप्पे, भाई तुम्हारा हक है। ये खुद कह रहा है, मतलब खुद कह रहा है मारू गप्पा, तो मारो गप्पे, तो गप्पे मारोगे तो तुम्हारा क्या है? हक है, तो मारो गप्पे भाई, तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है। अगला है दोस्तों गुरु नानक कप। अब गुरु नानक को कैसे याद रखोगे कि ये हॉकी से ही है? तो गुरु नानक में शब्द है दोस्तों गुरु। अब गुरु पे क्या होता है? गुरु का हक होता है शिष्य पे, और शिष्य का हक होता है गुरु पे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि गुरु नानक कब किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला है दोस्तों नेहरू ट्रॉफी और इंदिरा गांधी ट्रॉफी। अब इसको कैसे याद रखोगे दोनों को? तो तुम बताओ, नेहरू क्या हुए थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। और इंदिरा गांधी क्या हुई थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब कैसे याद रखोगे? तो नेहरू का क्या है? भारत पे हक है, और इंदिरा गांधी का क्या है? भारत पे हक है। तो इसका मतलब है, इसको आप ऐसे याद कर लोगे कि नेहरू और इंदिरा गांधी पे क्या है? इंदिरा गांधी का भारत पे हक है यानी अधिकार है। तो आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है। कहीं ना कहीं इनका अधिकार रहा है, भारत पे हक रहा है, कभी ना कभी इन्होंने राज किया है। तो आपको ऐसे याद करना है इनको। तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला है दोस्तों बेलिंगटन कप। अब बेलिंगटन आप पढ़ रहे हो तो ऐसे समझना है इसको कि बेल गठन मतलब बेल माने अच्छा और गठन माने गठन, मतलब किसी का गठन करना, मतलब किसी संस्था का गठन करना। तो किसी अच्छी संस्था का आप गठन कर सकते हो, ये आपको भारत सरकार ने क्या दिया है? या भारत के संविधान ने हक दिया है। तो बेलिंगटन मतलब ऐसा समझना, बेल गठन मतलब अच्छी संस्थाओं का आप गठन कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका क्या है? हक है। अगला है ध्यानचंद कप। अब ध्यानचंद कप सभी को पता है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो ध्यानचंद कप किससे संबंधित है? हॉकी से। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और आप कम समय में दोस्तों इस तरह ज़्यादा जीएस को याद रख सकते हैं। और इसी तरह की मैं और भी वीडियो लाऊंगा, और दोस्तों मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए